जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011। 2011 में जो भारत में जनगणना हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो जनगणना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना में पढ़ रहे हैं भारत की जनगणना 2011। हमारे चैनल का नाम है, अपने चैनल का नाम है रोजगार विद एनएस। तो शुरू करते हैं। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी? 1872 में प्रारंभ हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगला पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना शुरुआत कब हुई थी? नियमित जनगणना जो है वो 1821 में हुई। नियमित जनगणना 1821 में लॉर्ड रिपन के समय में। विधिवत जनगणना किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। अगला पॉइंट है, आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। और इस जनगणना में जो है 14 सवाल पूछे गए थे। कितने सवाल? 14 सवाल पूछे गए थे। और 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला पॉइंट है, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है। तो जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसे कहते हैं? तो महाविभाजन वर्ष है 1921। कौन सा वर्ष है? 1921 है। अगला पॉइंट है, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है। तो कौन सा वर्ष कहलाता है? 1951 वर्ष वो कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 की जनगणना देश की 2011 जो है देश की जनगणना है। ये कौन सी जनगणना है 2011 वाली? ये 15वें नंबर की जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की, अगर स्वतंत्र भारत की पूछ लें तो 7वीं, और ऐसे पूछे तो ये कौन सी थी? ये 15वीं थी। अगला पॉइंट है, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्र मौली। 2011 की जो जनगणना इनके आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्र मौली थे। अगला पॉइंट है, कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं तो भारत की जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1,21,05,69,573 ये जनसंख्या थी भारत की। जिसमें पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी थी? पुरुष की कुल जनसंख्या थी 62,31,21,843। ये नहीं पूछेगा, परसेंटेज में पूछेगा कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो 51.47% थी। कितनी? 51.47% थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, कुल महिला जनसंख्या कितनी थी? महिला जनसंख्या थी 58,74,74,47,730। परसेंटेज में कितनी थी? 48.48% थी। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे। तो कुल कितने प्रश्न शामिल थे? 29 प्रश्न शामिल थे। विश्व की जनसंख्या का भारत में है, तो विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी जनसंख्या है पूरे विश्व की? तो 17.5% जो है वो भारत में जनसंख्या है। 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत की है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में पुरुषों की जनसंख्या है तो कितनी है? भारत में पुरुषों की जनसंख्या 62.31 करोड़, लगभग 51.47% है। अगला है, भारत में महिलाओं की जनसंख्या है तो 58.47 करोड़ से 48.53% है। अगला है, शिशु जनसंख्या, मतलब 0 से 6 वर्ष आयु वाले समूह में कितने हैं? तो कितनी है? 16.44 करोड़, लगभग 13.66% है। कितनी है? 13.66% है 2011 के अनुसार। अगला है, 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 और 2011, मतलब 10 वर्ष के बीच में हुई वृद्धि कितनी है? तो 17.7% है। कितनी 10 की वृद्धि है? 17.7% है। ऐसे पूछे तो 18.19 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं? 382 हैं भारत में। लिंगानुपात कितना है? तो 1000 महिलाओं पर 943 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं। साक्षरता कितना है? तो साक्षरता है 72.99%, 72.99% साक्षरता है। जिसमें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 80.89%। महिला कितनी है? 64.64%। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उसकी जनसंख्या कितनी है? तो करीब 19,81,21,341 के आसपास है। अब तो खैर 23 करोड़ के आसपास हो गई है। अगला पॉइंट है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसमें सिर्फ 6,10,577 लोग हैं। 6,10,577 हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का है ठाणे जिला। इसमें जो है 1.10 करोड़ जनसंख्या है। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है अरुणाचल प्रदेश का दिबांग। अरुणाचल प्रदेश का है दिबांग। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है बिहार। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट है, भारत की जनगणना का विषय विषय संघ सूची में आता है। किस सूची का विषय है जनगणना? जो है जनगणना संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान की धारा या अनुच्छेद किस में है? 246 में है। इसी के अनुसार जो है जनगणना का कार्य संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। जनगणना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246 में है। धारा हो या अनुच्छेद तो किस में है? 246 में है। अगला पॉइंट है, अगला है कि भारत में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में भारत में तात्कालीन जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तात्कालीन जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये पॉइंट का सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तात्कालीन जनगणना हुई थी 1872 में। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है 1881 में पहली बार लॉर्ड रिपन द्वारा जो है नियमित रूप से जनगणना करवाई गई थी। 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे हेनरी प्लाउडेन थे। अगला पॉइंट है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देशानुसार होता है। अगला पॉइंट है, भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। यह वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है, महाविभाजक वर्ष कहलाता है। 1911 से 1921 वर्ष, इनके बीच के वर्ष को क्या कहते हैं? महाविभाजक वर्ष कहते हैं। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी। इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951 और न्यूनतम मतलब महाविभाजक वर्ष कहलाता है 1911 से 1921 और लघु विभाजक 1951। अगला पॉइंट देखते हैं, आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में कराई गई थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में हुई थी। इसमें कि जो है कितने सवाल पूछे गए थे? तो इसमें जो है 14 सवाल शामिल थे। कितने सवाल शामिल थे? 14 सवाल शामिल थे। अगला पॉइंट है, 2001 की जनगणना भारत की पहली पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। 2001 की कंप्यूटरीकृत जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 में कराई गई जनगणना भारत की जो है वो 15वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना। तो आज़ादी के बाद की पूछे तो 7वीं जनगणना थी और भारत की जनगणना पूछे तो 15वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट देखते हैं, जनगणना 2011 में कुल 29 सवाल पूछे गए, कुल 29 सवाल शामिल थे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। रिपीटेड क्वेश्चन है, सी चंद्रमौली थे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341 है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश में कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 10,44,80,510 जो है वो उत्तर प्रदेश की पुरुषों की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या है 9,53,831 जो है ये कुल महिलाओं की संख्या है। देश की जनसंख्या में प्रतिशत कितना है उत्तर प्रदेश का? तो देश की जनसंख्या में हमारे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में भाग है कितना है? 16.50%। 16.50% है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे देश में। भारत में जो है 16.50% है। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है अपना इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अगला है, 2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो 20.23% रही है। दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान कौन सा था? 14वां स्थान है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर जिला है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? कानपुर है। राज्य की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है राज्य का? तो 829 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जिला कौन सा है? तो अपना गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, कम घनत्व वाला जिला ललितपुर है। राज्य की कुल लिंगानुपात कितना है? 912 है। लिंगानुपात कितना है? 912 है।
अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर है, जिला जौनपुर है। अगला है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? तो 67.68% राज्य की कुल साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। कुल महिला साक्षरता कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 57.18% कुल महिला साक्षर हैं। और कुल पुरुष पुरुष कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 77.28% कुछ पुरुष साक्षर हैं। सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है जिसमें सबसे कम महिला साक्षर हैं? वो है श्रावस्ती। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पुरुष साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर है। सर धार्मिक आधार पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है? किस धर्म की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में क्या है? तो हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी है? सिर्फ 79.73% है। 79.73% हिंदू धर्म है। और मुस्लिम की कितनी जनसंख्या? 19.26% मुस्लिम है। सिख कितने हैं? 0.32% सिख हैं। ईसाई कितने हैं? 0.18% ईसाई हैं। और जैन कितने हैं? जैन हैं 0.11% जैन हैं। बौद्ध कितने हैं? तो 0.10% बौद्ध हैं। अन्य कितने हैं? तो 0.01% अन्य हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार स्थान कौन सा है? तो 14वां स्थान है। राज्य के सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिला कौन से हैं? तो सबसे पहले आता गाजियाबाद, फिर उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही है। अगला है न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? फिर महोबा के बाद आता हमीरपुर के बाद सोनभद्र के बाद ललितपुर है। राज्य की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो 20.02% है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच है। राज्य की न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? फतेहपुर, बागपत, हमीरपुर है, फिर कानपुर नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर के बाद आजमगढ़ के बाद देवरिया के बाद है प्रतापगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिले जैसे हरदोई है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है। न्यूनतम साक्षर वाले जिले कौन से हैं? तो बदायूं है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है। जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल में हमारे उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पुरुष जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। महिला जनसंख्या में भी प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर 14वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। और जन घनत्व के आधार पर 9वां स्थान है। लिंगानुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां है। और साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है। पुरुष साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां है। और महिला साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान 31वां है। अगला पॉइंट देखते हैं, महत्वपूर्ण जनगणना 2011 के अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी जीडी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बताएं और कमेंट करें कि कैसा आपको वीडियो लगता है। अगला पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? तो भारतीय संविधान में जो जनगणना है उसको किस अनुसूची में डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में डाला गया है। तो हमारी जो जनगणना है वो किस अनुसूची का विषय है? वो 7वीं अनुसूची का विषय है। जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? तो किस धारा में है? ऑप्शन ए है धारा 55, बी है धारा 167, सी है धारा 246, डी है धारा 343। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 246। ऑप्शन नंबर सी, धारा 246। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन नंबर ए 1857, बी 1872, सी 1911, डी 1952। भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1881। तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो के, बी लॉर्ड रिपन के, सी लॉर्ड लिटन के, डी लॉर्ड बेंटिंग के। तो किसके कार्यकाल में जो है, किसके समय
भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। अगला प्रश्न है कि 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना ये होगी 2021 की? ये छठी जनगणना होगी, सातवीं जनगणना होगी, आठवीं जनगणना होगी या फिर नौवीं जनगणना होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौवीं जनगणना होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आठवीं जनगणना। कौन सी जनगणना होगी? आठवीं जनगणना होगी। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? ऑप्शन नंबर ए 2030, बी 2035, सी 2040, डी 2045। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2045। ऑप्शन नंबर डी 2045। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? किस वर्ष को जो है जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? अभी हम पढ़े हैं, ऑप्शन ए है 1921, बी 1831, सी 1941, डी 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921। ऑप्शन नंबर ए 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 47.23%, 51.47%, 57.67%, 62.34%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 51.47%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 12.4% है, बी 15.6% है, सी 17.5% है या डी 20% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17.5% है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1.32%, ऑप्शन नंबर बी 1.56%, ऑप्शन नंबर सी 1.64%, ऑप्शन नंबर डी 1.72%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.64%, 1.64%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि ऋणात्मक थी? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी उत्तराखंड, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 914, बी 918, सी 921, डी 943। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 918। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 943, बी 944, सी 945, डी 946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 943। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 943। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए 322, बी 342, सी 362, डी 382। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382। ऑप्शन नंबर डी 382 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 87.23%, बी 81.47%, सी 73%, डी 62.34%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73%। ऑप्शन नंबर सी 73%। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षर कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 47.2%, बी 51.4%, सी 57.6%, डी 64.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64.6%। ऑप्शन नंबर डी 64.6%, 64.6%। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर ए 943, बी 944, सी 945, डी 946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 945। ऑप्शन नंबर सी 945। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो जनजातियों का लिंगानुपात है ऑप्शन नंबर ए 990, बी 984, सी 945, डी 923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 990। ऑप्शन नंबर ए 990 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर ए 12.4%, बी 16.6%, सी 17.5%, डी 20.3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16.6%, ऑप्शन नंबर बी 16.6%। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर ए 8.6%, बी 16.6%, सी 17.5%, डी 20.3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 8.6%। इसका राइट आंसर होगा 8.6%। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10 की वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 12.4%, बी 16.6%, सी 17.5%, डी 23.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 23.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 23.7% राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए 47.2%, बी 51.4%, सी 57.6%, डी 68.8%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 68.8%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 68.8%, 68.8%। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? अंडमान और निकोबार, सिक्किम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य की। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष निम्न दर से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है। प्रश्न नंबर 33 है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। अगला प्रश्न है, 2011 की ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार और डी है मिजोरम, डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादरा नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, बी केरल, सी हरियाणा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी, बी दादरा नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी दमन व दीव, अंडमान निकोबार, सी डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दमन और दीव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो शिशु लिंगानुपात है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी केरल, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी केरल, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दमन और दीव, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता प्रदेश कौन सा? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादरा नगर हवेली, सी अंडमान और निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुरुष साक्षरता वाला है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो महिला साक्षर प्रतिशत है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, बी केरल, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है,
2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? तो न्यूनतम है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो नगरीय नगरीय प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 है वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगला प्रश्न है 2058 नंबर प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली। अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, सी अंडमान निकोबार, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न है 2011 में लास्ट प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में है? किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी दादर नगर हवेली, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।